मेरी नाक फट गई, मेरी नाक से खून निकलना शुरू हो गया क्योंकि मैं ज़मीन पे मुंह के बल गिरा था। सो गाइस, आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं थका हुआ हूँ या कोई मुझे प्रॉब्लम है या मैं सोया नहीं हूँ प्रॉपरली, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं, ठीक हो जाए यार, मैंने आपको दिखाना है टाइम, 3:45, 30 अगस्त, मंडे, 3:45। कोई व्लॉग नहीं बना सका बच्चों के साथ, बिल्कुल थका हुआ था, बिल्कुल एग्जॉस्टेड था, एग्जॉस्ट था, व्लॉग नहीं बना सका। अभी आधा घंटा पहले उठा हूँ, 29 की सुबह 8 बजे मैंने नाश्ता किया था और आज 30 की शाम 4 बजने वाले हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। बताता हूँ आपको एंड में। पहले मैं आपको जो स्टोरी है वो सुना लूँ, जो वाक़या मेरे साथ हुआ है और सोने के बाद हुआ है। वाक़या ही कह सकते हैं, ख्वाब कह लें आप, जो हुआ है मेरे साथ वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अब सुनिए कि मैंने क्या ख्वाब देखा, बल्कि ख्वाब देखे, गौर से सुनिएगा। तो गाइस, मैं सुबह 6 बजे सोया और 6 बजे जब सोया उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे किस वक्त ख्वाब आया। मुझे ख्वाब बचपन से आ रहा है, जब मैं छोटा था तब से ख्वाब आ रहा है। मेरे एक रिलेटिव है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अमेरिका में रहते हैं और रहती हैं, और मुझे हमेशा से ख्वाब आता है। अम्मी का घर था फैसलाबाद में और 3 स्टोरी घर था, 3 या 4 स्टोरी घर था वो, और उसकी छत काफ़ी ऊंची थी। ऑब्वियसली 3-4 स्टोरी का घर होगा, 2-2.5 कनाल का घर था और उसकी छत काफ़ी ऊंची थी छत की, तो वहाँ से वो जंप करती है। ये मुझे बचपन से ख्वाब आ रहा है कि वो वहाँ से जंप करती है और ऐसे घूमती घूमती वो नीचे आती हैं और वो गिर जाती हैं, और मैं हमेशा ऐसे करके वो ख्वाब देख के मैं उठता हूँ। तो पहले तो मुझे पैनिक अटैक्स नहीं थे, लेकिन अब मुझे कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है। तो मुझे यही ख्वाब दोबारा से रिपीट हुआ कि उन्होंने छलांग मारी है छत से और वो गिर गई हैं, और एकदम से मैं उठ जाता हूँ। रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन छत से वो ऐसे करके कॉर्नर पे खड़े होकर वो छलांग मारती हैं और वो गिरती हैं। तो मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या है, और मैं एकदम से हड़बड़ा के उठता हूँ और मेरी हार्ट बीट जो है वो इतनी तेज़ हुई होती है जैसे कबूतर पर मार रहा है। और मैं फिर अपना वो ऑक्सीमीटर, जब मुझे कोविड हुआ था, वो मैंने लगाया, तो उस पर मेरी हार्ट बीट 145 के करीब आई। उसके बाद मैंने एक गोली ली, मैं लेता होता हूँ, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है मुझे, वो मैंने ली और मैं फिर सो गया। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद फिर सो गया। उस वक्त टाइम हो रहा था 10 बजे का। मैं फिर सो गया और सोने के बाद फिर मैंने जो देखा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे मैंने क्या देखा, कि वो सांप होता है ना, जिसको कोबरा कहते हैं और उर्दू में उसको नाग कहते हैं, काले रंग का नाग था, काले रंग का वो कोबरा था, और उसकी लंबाई मेरे से कुछ 4 गुना, मेरी मेरी हाइट, मेरा कद 6 फुट 1 इंच है, और उसकी लंबाई मेरे से 4 गुना ज़्यादा थी। जेट ब्लैक काला रंग था उसका, और वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं जंगल में जा रहा था और रात का वक्त था, इस साइड पे भी दरख्त थे, इस साइड पे भी दरख्त थे, कुछ पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, अंधेरा। और वो मुझे नज़र आया कि सामने से वो आ रहा है, हल्की हल्की लाइट थी, पता नहीं किस चीज़ की लाइट थी, चांद की थी, चांदनी थी, क्या थी मुझे नहीं समझ आ रही। वो सामने से आ रहा था, उसने मुझ पर हमला किया। मेरी उस सांप के साथ बाकायदा लड़ाई हुई, और तकरीबन आप समझ लें कि मैं ख्वाब में ही जो है वो लड़ रहा था उससे, और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा सांस फूल रहा है। मैं उससे लड़ता गया, मैं उससे लड़ता गया, मैं उससे लड़ता गया, और अल्टीमेटली मैंने उसको गर्दन से पकड़ लिया। गर्दन से पकड़ करके मैंने उसकी गर्दन जो है वो इतना मोटा था, इतना मोटा, उसकी गर्दन मैंने पकड़ी और मैंने उसको बड़ी कोशिश की कि मैं उसकी गर्दन हाथ से तोड़ दूं। उसकी गर्दन ही नहीं टूट रही थी, इतनी सख्त गर्दन थी। बड़ी कोशिश करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, उसकी मैंने गर्दन तोड़ दी।
गर्दन तोड़ दी, और गर्दन तोड़ के मैंने उसको फेंका साइड पे। मैं अभी बैठा ही था उसको फेंक के एक और सांप आया आगे से। दूसरा सांप आया और उसने उसी तरह से मेरे ऊपर अटैक किया। जब वो ऐसे करके खड़ा होता था ना, सांप ऐसे करके खड़ा होता था, तो मेरे सर से ऊपर निकल जाता था। इतना बड़ा सांप था और काले रंग का बिल्कुल। और उसने मुझ पर अटैक किया उसी तरह, और फिर उसी तरह लड़ाई होती है। घबराता हूँ मैं, डरता भी हूँ, और उसकी गर्दन पकड़ता हूँ और उसी तरह उसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। फिर मैं बैठता हूँ थक हार के, तो देखता हूँ एक और सांप आ रहा है। फिर मैं भागता हूँ, इतना तेज़ भागता हूँ, मतलब जितना मैं तेज़ भाग सकता हूँ ना, मैं उतना तेज़ भागता हूँ। लेकिन उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो मेरे तक पहुँच जाता है और वो मुझे ऐसे करके लपेटता है। कभी आपने देखा है वो जो एनाकोंडा होता है, जो पसलियों को टाइट करके मार देता है? उसमें जहर नहीं होता सांप में, पसलियों को टाइट करके मार देता है जानवर को और फिर खा जाता है। तो उसने कुछ इस तरह किया उसने, और उसने मुझे ऐसे जकड़ लिया, और जकड़ के उसने कोशिश की सांप ने कि मेरी जो रिब केज है वो टूट जाए। मैंने उसकी गर्दन यहाँ पे थी, तकरीबन मेरे सर के ऊपर थी उसकी गर्दन। मैंने उसको पकड़ा है गर्दन से पकड़ के, और मैंने बकायदा, मैं लेटा हुआ था, उसने मुझे लिटाया हुआ था, और वो जंगल ही था, और जंगल में मैं खारदार झाड़ियाँ थीं, दरख्त थे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और दाएं बाएं हर तरफ जंगल ही जंगल था। उसने मुझे लिटाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को उससे छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद जो है वो फिर उसी तरह मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन तोड़ दी उसकी। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन तोड़ी, मैं फिर उठा, और फिर मेरी हार्ट बीट जो थी वो स्काई रॉकेट थी। मैंने फिर ऑक्सीमीटर लगाया, अपनी हार्ट बीट चेक की, तो मेरी हार्ट बीट तकरीबन 160-165 के करीब, 160-165 के करीब मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था। फिर मैंने गोली ली, फिर मैं गोली लेके सो गया, और तकरीबन उस वक्त कोई 1 बज रहा था। मुझे कोई होश नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था कल का, और बस नाश्ता किया हुआ था। तो मैं फिर सो गया। फिर जब मैं सोया, तो सोने के बाद फिर दोबारा से मेरे ख्वाब में 2 काले कुत्ते, काफ़ी बड़े कुत्ते, जिस तरह भेड़िए होते हैं उस तरह के थे, और उनके जो दांत थे वो नॉर्मल दांत नहीं थे। उनका एक एक दांत ये एक उंगली जितना बड़ा दांत था, और 2 जो फ्रंट के कुत्ते के दांत होते हैं वो भी इतने लंबे थे, और नीचे वाले भी इतने ही लंबे थे। वो एक कुत्ता आगे, मैं उसी तरह से उसी जंगल में जा रहा था। एक कुत्ता आगे से आ रहा था, एक कुत्ता पीछे से आ रहा था, और मैं बिल्कुल उस टाइम तक एग्जॉस्ट हो चुका हुआ था, और बस मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ताला कि मुझे बचा ले। और मैं आपको बताऊं कि मैं जो 6 बजे सोया, मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। ठीक है, और फिर ये ख्वाब स्टार्ट हुए। तो वो 2 कुत्ते थे, वो एक आगे से आ रहा था, एक पीछे से आ रहा था। पहले आगे वाले ने मेरे ऊपर जंप किया है, मेरे ऊपर अटैक किया आगे वाले ने, और मैंने उसको रोका है, उसके पंजों से पकड़ा है। उसने मुझे यहाँ काटने की कोशिश की, मैंने हाथ अपना पीछे कर लिया। इतनी देर में पीछे वाला कुत्ते ने मेरी कमर पे जंप किया है, और मैं आगे मुंह के बल गिरा। मेरी नाक फट गई, मेरी नाक से खून निकलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं ज़मीन पे मुंह के बल गिरा था। ठीक है, और इतनी पावर थी उसमें, इतनी पावर थी। मैंने अपने पास भी जर्मन शेफर्ड्स रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, लेकिन इतनी पावर नहीं होती कुत्ते में जितनी पावर उनके अंदर थी। आप ये कह लें कि 3-4 कुत्तों की पावर होगी उन कुत्तों के अंदर, इतनी पावर थी। तो नाक से मेरे खून निकल रहा था। इतनी देर में मैंने जब चेहरा अपना ऊपर किया है, तो मुझे देखा कि जो सामने वाला जो कुत्ता है वो आ रहा है, वो उसने जंप की है मेरे ऊपर। जंप किया, तो जंप करते साथ ही मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, और गर्दन ऐसे करके मैंने गर्दन को झटका दिया, तो गर्दन उसकी टूट गई, वो वहीं पे गिर गया।
उतनी देर में पिछले कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। पिछले कुत्ते ने हमला किया, उसके साथ बड़ी देर में लड़ता रहा उसके साथ, और लड़ने के बाद जाके फाइनली मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन तोड़ दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 ख्वाब में कुछ हुआ नहीं मुझे। मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसके बाद फिर मैं हड़बड़ा के उठा, फिर मैंने ऑक्सीमीटर लगाया, तो फिर मेरी हार्ट बीट जो थी वो अराउंड 165-170 के दरमियान मेरी हार्ट बीट थी, और जैसे कबूतर मारता है। लेकिन ये उतनी नहीं थी जो मुझे फर्स्ट पैनिक अटैक हुआ था, दैट वाज द वर्स्ट वन। उतनी हार्ट बीट नहीं थी, और ये एक पैनिक अटैक नहीं था, एक पैनिक अटैक का एक छोटा सा सिम्टम था, फुल ब्लोन पैनिक अटैक नहीं हुआ था मुझे। बट मैं रिलैक्स हो गया कुछ ही देर के अंदर, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ख्वाब में मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ला हौला वाला पढ़ा, और कुछ लोग कहते हैं यार लेफ़्ट साइड पे मुंह करके ऐसे थू कर देना चाहिए, तो अलबत्ता मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा, और ला हौल पढ़ा, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह की, और बस फिर उस टाइम तक 3 बजे हुए थे, और मैं फिर उठ गया और मैं आपके सामने अब आके वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, कल मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ उन वीडियोस को जिनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। मेरे जो डाई हार्ट सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखते हैं, वो कभी मेरी वीडियोस मिस नहीं करते। बहुत सारा प्यार उन लोगों के लिए जो देखते हैं मेरे व्लॉग्स। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि नहीं देखते, और जो कुछ लोग नहीं देखते चीज़, उनके लिए व्लॉग बनाऊंगा कल कि किन व्लॉग्स को ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, डेली व्लॉग्स ख़ास तौर पे, और क्यों मिल रहे हैं। हो सकता है मैं बना दूं, हो सकता है ना भी बनाऊं। और मैंने एक नाइट रूटीन का व्लॉग बनाया था, उस पे भी मैं सोच रहा हूँ कि वही उसी टॉपिक के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह के व्लॉग्स लोग देखते हैं, किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं। सोच तो मैं किसी की नहीं बदल सकता, लेकिन मैं सच्चाई को दिखा सकता हूँ कि ये सच्चाई है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुसूसी तौर पे मुझे और मेरे बच्चों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। राफ़े और वासे को ज़रूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। अल्लाह हाफिज़। और एक और बात आप लोगों से शेयर करूं कि मुझे कभी आज तक इतने सारे ख्वाब एक टाइम पे नहीं आए। एक ख्वाब आता है मैक्सिमम, और ये ख्वाब बहुत अरसे बाद मुझे आए हैं। एक टाइम पे ख्वाब आता है, एक ख्वाब आता है एक टाइम पे, इतने नहीं आते। दिस वाज समथिंग कि जो कि कभी नहीं हुआ मेरे साथ।